नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस के मामले अब 18,000 के पार पहुंच गए हैं और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत कोरोना पर जंग जीत लेगा, लेकिन तभी जाहिल जमाती आते हैं और इसके बाद भारत में ये केस लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस बीच आपको बता दूं कि जमातियों के सेंटर को अब भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया है। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों सुना होगा कि डॉक्टरों के ऊपर थूकबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, नर्सों के साथ अश्लील हरकतें की गई, तो अब ऐसे में जमातियों के सेंटर को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया है। यानी अब करो थूकबाजी या पत्थरबाजी, भारतीय सेना एक एक चीज का हिसाब लेगी। तो ऐसे में भारतीय सेना को लगा दिया गया है। कहां लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, वो मैं पूरी खबर में आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि इन जमातियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। अब तक ये जमाती बाहर निकल रहे हैं। प्रयागराज से अब से कुछ देर पहले की खबर है कि 17 जमातियों को बाहर निकाला गया है। एक मस्जिद में ये जमाती छुपे हुए थे। तो अब तक जबकि सरकार ये कह रही है कि जमाती जहां भी छुपे हुए हों वो सामने आ जाएं, लेकिन अभी भी ये लोग छुपे हुए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भारत में जो टोटल केसेस हैं उनमें से 30% से ज्यादा केस इन जमातियों के हैं। हाल ही में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे, ये हम नहीं कह रहे कि ये इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है या ये जाहिल है, ये हम नहीं कह रहे। बबीता फोगाट ने ऐसा कहा तो उनके खिलाफ मामला आपने दर्ज कर लिया, लेकिन आप किस किस का मुंह बंद करोगे। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी क्या कहते हैं वो आपको बताता हूं। इकबाल अंसारी का सीधे सीधे ये कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लग गया था, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ा दिया। इन सभी को देशद्रोही घोषित करने के साथ ही कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अंसारी ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के लिए जमाती जिम्मेदार हैं और इन्हें देश का गद्दार घोषित कर देना चाहिए। हम इन सभी जमातियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमातियों की वजह से देश का मुस्लिम बदनाम हो रहा है। इन लोगों को खोज खोज करके यानी चुन चुन करके इन जमातियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इकबाल अंसारी ने सीधे कहा कि कोरोना का नामो निशान भारत से मिटा देना है और तमाम अमला इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन इन जमातियों ने जानबूझकर बीमारी को छुपाया और देश में कोरोना वायरस फैलाने का काम किया। तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। अब इकबाल अंसारी की जुबान भी बंद कर दो। किस किस की जुबान ये लोग बंद करेंगे और क्या गलत कहा जा रहा है। 30% मामले, आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं, 30% टोटल मामले इनके हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अब सेना को लगा दिया गया है। और जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दूं कि दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर को अब सेना के हवाले कर दिया गया है और इस सेंटर में जमात के 932 सदस्य भर्ती हैं, जिनमें से 367 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। ये सेंटर आपको बता दूं कि उसी वक्त से सुर्खियों में है जब भारत में कोरोना की शुरुआत ही हुई थी और चीन में बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने इसे बनाया था ताकि विदेश से आने वाले लोगों को यहां पर क्वारंटीन किया जा सके। उस वक्त ये दिल्ली सरकार के हवाले में था, लेकिन अब इसे सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। आपको बता दूं कि नरेला क्वारंटीन सेंटर को सेना ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन सिविल का काम अभी भी थोड़ा सा रह गया है। सिविल स्टाफ रात में मरीजों की देखभाल करता है और इस क्वारंटीन सेंटर में फिलहाल 40 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से 6 मेडिकल अफसर हैं और 18 पैरामेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है। इस सेंटर में 1200 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर लोग निजामुद्दीन के तबलीगी जमात से जुड़े हैं। सेना अपना काम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक करती है और इसके बाद का काम सिविल के जो लोग हैं वो देखते हैं। तो आपको बता दूं, क्वारंटीन सेंटर के एक अधिकारी का कहना है कि इस सेंटर में मरकज के 932 लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, जिनमें 367 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इनको अब सेना के हवाले कर दिया गया है। अब करके दिखाओ थूकबाजी और पत्थरबाजी, न भारतीय सेना तुम्हें वहीं पर तोड़कर रख दे। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्रेड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।